महाराज जी आपने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक भी यात्रा की है। हाँ, दंडवती दंडवती की है। 3500 किलोमीटर है, गंगोत्री से रामेश्वरम। गंगोत्री से रामेश्वरम की दंडवती आप कर चुके स्वयं महाराज जी। जय हो जय हो, धन्य है, ऐसी मूर्ति का हमें दर्शन हुआ। आज हम अपने आप को धन्य मानते हैं, प्रणाम करते हैं महाराज जी को, और महाराज जी को प्रणाम नमन। और ऐसे महाराज जी आप कहाँ निवास करते हैं? राधे राधे। हमारे प्यारो ब्रज नामक इस चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज हम श्री ठाकुर जी के ही स्वरूप श्री गोवर्धन नाथ की तलहटी में उनकी दिव्य गोद में विराजमान हैं, और श्री ठाकुर जी की परम कृपा से वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुल्याणी च, जो गोवर्धन ठाकुर जी का ही स्वरूप है। और इन गोवर्धन को देख करके ठाकुर जी को अत्यंत प्रसन्नता होती है। इन गोवर्धन नाथ की आज जब परिक्रमाएँ यहाँ चल रही हैं, इस परिक्रमा के मध्य में हमें 2 संतों के दर्शन, 3 संतों के दर्शन हुए हैं, जो संत मुरैना भिंड मुरैना से आए हैं, मध्य प्रदेश से। और इन संतों के दिव्य भाव को, निष्ठा को देख करके मन होता है कि इनसे 2 बात कर लें, 2 सत्संग कर लें, क्योंकि इनकी जो तपस्या आप देख रहे हैं कि लगभग 6 महीने से इनकी जो परिक्रमाएं चल रही है, और ये 108 महाराज जी 108 दंडवती परिक्रमा चल रही है महाराज जी की। तो आइए महाराज जी से हम प्रश्न भी करेंगे और साथ में इनका आशीर्वाद भी लेंगे। इनका जो मनोभाव है, इनकी जो निष्ठा है, उसको जानेंगे कि ऐसी भगवत निष्ठा, ऐसी प्रेरणा इन्हें कैसे मिली और कैसे किस प्रकार से ये चल रही है इनकी परिक्रमा महाराज जी। जय श्री राधे सभी को। राधे राधे। हमारी पहले भी एक दंडवती पहले हो गई है 108 की। अच्छा, एक हो चुकी है महाराज जी की परिक्रमा और दूसरी हो रही है। हाँ, ये कोरोना काल से पहले दी थी। हमारा इस दंडवती का मेन उद्देश्य शराबबंदी को लेकर है। महाराज जी की कितना सुंदर लक्ष्य है। महाराज जी कह रहे हैं कि जो हमारे समाज में जो युवा लोग शराब पी रहे हैं, और समाज में शराब की जो इस प्रकार से लत समाज में पड़ रही है, तो उस शराब को बंद करवाने के लिए ही महाराज जी शराबबंदी के लिए के लक्ष्य से और संकल्प से तन में मनः शिव संकल्प मस्तु ये परिक्रमा, दंडवती परिक्रमा की जा रही है महाराज जी के द्वारा। हाँ, हमारे गुरु जी MP और राजस्थान के बॉर्डर पर चंबल किनारे आश्रम है उनका। जी कम से कम 45 साल हो गए उनकी झोपड़ी है जी, आश्रम नहीं है कोई जी। और उनका उद्देश्य जी, शराबबंदी के खिलाफ ही है। जय हमारे क्षेत्र में शराबबंदी जी और दहेज प्रथा जी और जो बूढ़े बड़े जो शरीर गुजर जाते जी उनके बाद में खर्चा होता है, वैसे 100 मन आटा सक जाता हमारे क्षेत्र में। सही है जी। वो हमारे क्षेत्र में बंद है बिल्कुल। अच्छा जी। हाँ, और गुरुजी कम से कम 40 जिलों में ठीक है जी। शराब बंद कराए रखी है हमारे क्षेत्र में। भिंड मुरैना UP MP राजस्थान, जी जी, ये आगरा से उधर, तो कम से कम 35-40 जिले में। आप जी के पूज्य गुरुदेव जी का नाम कृपया। हमारे गुरु का नाम है श्री श्री 1008 श्री हरिगिरी महाराज, चंबल आश्रम, धौलपुर। जय हो। धौलपुर से श्री स्वामी हरिगिरी जी महाराज जी का दिव्य आशीर्वाद इन महाराज जी को प्राप्त है। तो ये 108 दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं ताकि हमारे देश में शराबबंदी हो जाए, और शराब बंद हो, नशाखोरी बंद हो, समाज में जो कुप्रथाएं हैं वो बंद हो। इतना सुंदर महाराज जी का भाव है। हम भी उसी उद्देश्य को लेकर चंबल से निकले हुए हैं जी। हमारा मेन उद्देश्य है कि जो बच्चा युवा पीढ़ी है जी, वो नशा की वो जा रही है जी। तो हमारे सभी से निवेदन है, गिरिराज जी महाराज से, राधा रानी थे गुरु महाराज से, कि इस लक्ष्य को, इसको छोड़ के और पढ़ाई की ओर अग्रसर हुए। जय हो जय हो। हाँ। तो महाराज जी का कितना सुंदर भाव है, और महाराज जी के शरीर से इतना ओज तेज झलक रहा है, और इन्होंने अपने जीवन में ये कितना ऊंचा लक्ष्य लिया है। और मैं महाराज जी का मुख देख रहा हूँ कितना तेज है, और विशेष बात है कि इनके गुरुदेव का इतना आशीर्वाद है इन पर। और इनके आप दांत देखिए, क्योंकि नशा जो करता है व्यक्ति, उसके दांत कहीं ना कहीं खराब होते हैं, या तो फिर वो जो है वो कोई विमल गुटखा, फलाना गुटखा, ऐसा गुटखा, कई प्रकार के गुटखे खाता है, परंतु महाराज जी के जो दांत है बिल्कुल सफ़ेद, बिल्कुल स्वच्छ है, निर्मल है। तो इसका भी हम थोड़ा राज जानेंगे कि महाराज जी क्या इसका कारण क्या है, किस प्रकार से आप अपना शरीर भी स्वस्थ। हमारे गुरुजी का उद्देश्य यही रहा है हमेशा से जी। हमें कम से कम संन्यास लिए हुए 14-15 साल हो गए जी महाराज। तो उनकी यही आज्ञा है, हमने आज तक चाय भी तक नहीं पी है। जय हो। महाराज जी कहते हैं कि हम कभी चाय भी नहीं पीते, क्योंकि चाय पीने से भी दांतों में और शरीर के अनेक प्रकार के जो है अंगों में रोग आने की संभावना रहती है। चाय, बीड़ी, तंबाकू, गांजा, सिगरेट बिल्कुल अलग उनसे।
उन सन्यासी महात्माओं को देखा तुमने, गांजा बीड़ी तम्बाकू सब कुंभ अखाड़ा, अब कुंभ लग रहा है तो कुंभ में जाएंगे तो धुआं धखाड़ा हो रहा है बिल्कुल। तो हमारे गुरुजी बिल्कुल इससे खिलाफ है। हाँ। तो इसीलिए आज आप देख रहे हैं महाराज जी के मुख में, महाराज जी की जो दंत कांति, हम तो महाराज जी का मुख देख के ही प्रसन्नता हो रही है कि कितने सफ़ेद दांत है महाराज जी के। कारण क्या है, भले कोई भी बीड़ी सिगरेट शराब और किसी प्रकार का जो इस प्रकार का जो तत्व है जो कि हानिकारक है। देखिए हमारे प्यारो ब्रज में हमारा ये लक्ष्य है कि समाज में नशाखोरी बंद हो, समाज में जो गलत आदतें हैं वो बंद हो, और जो हमारा देश है वो अध्यात्म की ओर आगे बढ़े। क्योंकि हमारे यहाँ विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह, जो महाराज जी वेदों में आया है कि वेद में जो है विद्या और अविद्या दोनों की उपासना की गई है। तो विद्या मतलब जो है जो भगवान की प्राप्ति, और अविद्या का अर्थ है संसार में लौकिक व्यवहार में भी हम उत्तम व्यवहार करें, उत्तम सदाचार के साथ जीवन को जिएं। सदाचरण ही हमारे धर्म का, सनातन का मूल है। फिर आगे जा करके आचारहीनम न पुरंति वेदा, जब आचरण शुद्ध होगा तभी वेद हमें पवित्र करेंगे। जी महाराज जी, और महाराज जी कोई संदेश आप देना चाहेंगे हमारे सभी युवकों को? हमारा संदेश यही है कि शराब को छोड़ के और पढ़ाई की ओर जावे, बस यही है हमारा मेन उद्देश्य, यही है हमारा, और इसी को लेके हम चले हुए हैं। पहले भी हमने दंडवत यात्रा की थी तो पहले भी यही लक्ष्य था, और हमने गंगोत्री से रामेश्वरम तक की यात्रा की थी तो यही लक्ष्य हमारा। हमारे गुरुजी का जो लक्ष्य है वो उसी को में हम लगे। महाराज जी आपने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक भी यात्रा की है? हाँ, दंडवती की है। 3500 किलोमीटर गंगोत्री से रामेश्वरम की दंडवती आप कर चुके स्वयं महाराज जी। जय हो जय हो, धन्य है, ऐसी मूर्ति का हमें दर्शन हुआ। आज हम अपने आप को धन्य मानते हैं, प्रणाम करते हैं महाराज जी को, और महाराज जी को प्रणाम नमन। और ऐसे महाराज जी आप कहाँ निवास करते हैं अन्य समय में, जैसे आप यहाँ से जब निवृत्त हो जाएंगे सेवा से? गुरु जी के सानिध्य में MP वहीं धौलपुर में ही श्री मुरैना में है। हाँ। मुरैना में श्री हरिगिरी जी महाराज जी के आश्रम में, जो सिद्ध पुरुष है महाराज जी। और मुरैना में कहाँ रहते हैं महाराज जी? चंबल में, चंबल किनारे जंगल में आश्रम है। चंबल किनारे जंगल में, चंबल जो नदी बह रही है। हाँ। तो उसके किनारे महाराज जी कौन सा डाकघर कौन सा है, कौन सा मतलब वहाँ पे जगह है, पत्रालय वगैरह आसपास कौन सा तहसील है, जिला कौन सा है? मतलब मुरैना है, और राजस्थान और MP का बॉर्डर है। हाँ। तो मतलब जंगल है, बिल्कुल एकांत में महाराज जी रहते हैं। और आइए उनके जो बिल्कुल साथी हैं महाराज जी, इनके जो गुरु भाई हैं, आप गुरु भाई हैं महाराज जी, तो आपके भी दर्शन हम कर लें, इनका भी भाव महाराज जी यहाँ विराजमान, इनका भी कुछ आप नहीं आप? अच्छा ठीक है, जैसा हाँ वो सेवा में है। और एक और यहाँ संत विराज सब माई आई एक ही गुरुवाणी की, एक ही सब समाज थे, सब क्षेत्र थे, पूरे देश थे एक ही है कि सच्चा पे जोड़ दे, व्यसन छोड़े और आगे बढ़े। जी। तो महाराज जी का भी यही भाव है कि जो हमारे गुरु भाई जी ने कहा वही इनका भाव है। और कितना सरलता है महाराज जी के अंदर। विशेष बात यह है कि हमने जब आज्ञा ली तो इन्होंने तुरंत आज्ञा दी, आइए आप सभी ऐसे महापुरुषों के, संतों के दर्शन करते रहें। और ऐसे संतों के दर्शन करने के लिए हमसे हमारे प्यारो ब्रज चैनल से जुड़ें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अधिक से अधिक संख्या में इस बात को जन तक पहुंचाएं कि हम नशाखोरी से और गलत आदतों से ऊपर उठ करके अपने युवाओं को अच्छे कार्य की ओर बढ़ाएं। आप देखते हैं कि हमारे जो तीर्थ हैं उनका तीर्थत्व, उनकी पवित्रता, उनकी स्वच्छता दोनों जो है कायम होती है इन संतों के कारण से। इन संतों ने ही समाज को दिशा दी है, निर्देश दिए हैं, और यही समाज का कल्याण करते हैं। आइए ऐसे संतों का दर्शन करते हुए प्यारो ब्रज चैनल में आप अधिक से अधिक जुड़ें, लाइक करें, कमेंट करें। राधे राधे। जय गिरिराज धरण भगवान की जय।